हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस के बारे में देखेंगे। इसमें हम स्पेशली देखेंगे परसेंटेज कैलकुलेशंस क्या होता है, इनलार्जिंग एंड रिड्यूसिंग रेसिपी के बारे में बात करेंगे, एल्कोहल डाइल्यूशन और एलिगेशन मेथड को डिटेल में स्टडी करेंगे। मेरा नाम है महक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परसेंटेज कैलकुलेशंस का। तो ये चार प्रकार का होता है। जो पहला है वेट इन वॉल्यूम, दूसरा है वॉल्यूम इन वॉल्यूम, तीसरा है वॉल्यूम इन वेट, और जो आपका लास्ट है वो है वेट इन वेट। तो अक्सर हम इनको कैलकुलेट करते हैं। वो जब भी हम कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन प्रिपेयर करते हैं तो हमें जो कैलकुलेशंस करना पड़ता है उसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जो आपके मतलब इंग्रेडिएंट लिक्विड है, उनको हम कैलकुलेट करते हैं जो है वॉल्यूम में, और जो आपके लिक्विड विस्कस है या जो हमारे सॉलिड्स हैं उनको हम वेट में कैलकुलेट करते हैं। तो इनको यूज करके हम अपनी कैलकुलेशंस को आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेट इन वॉल्यूम के बारे में। तो इसमें जो पहला एग्जांपल हमने लिया है ये इंपीरियल सिस्टम का लिया है। अगर आपको इंपीरियल वो सिस्टम में कोई वो कंफ्यूजन हो, दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक इंपीरियल और एक मीट्रिक सिस्टम। तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो हमारा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं और आपका कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 FLOZ ऑफ 10% सोल्यूशन। तो हमें एक ऐसा सोल्यूशन प्रिपेयर करना है कि जो कि 1 FLOZ उसकी क्वांटिटी हो, उसमें जो स्ट्रेंथ है वो आपकी 10% हो। हमें डेक्सट्रोज का एक 10% का 1 FLOZ हमें सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो 1 OZ जो होता है वो 100 FLOZ के इक्वल होता है। OZ जो क्वांटिटी है ये आपका रहता है सॉलिड की क्वांटिटी, और FLOZ जो है वो लिक्विड का इंपीरियल सिस्टम में क्वांटिटी हम FLOZ से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो 1 OZ जो होता है वो 437.5 ग्रेन के इक्वल होता है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों से हम जो है ये इनको कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, जो हमारा 100 FLOZ है वो 437.5 ग्रेन के इक्वल होगा। जो है एक FLOZ को कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, हमें इसको जो है 100 से डिवाइड कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 4.375 ग्रेन के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम देखते हैं कि एक FLOZ जो है वो हमारा 1% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है। हमें कितना प्रिपेयर करना है, 10%। तो हमको सिंपली इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 10% वेट बाय वॉल्यूम जो सोल्यूशन है इक्वल हो जाएगा 4.375 इंटू 10 ग्रेन के। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 43.75 ग्रेन हमारा आंसर आएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि 43.75 ग्रेन ऑफ डेक्सट्रोज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 1 FLOZ। तो उससे जो हमें सोल्यूशन प्राप्त होता है वो 10% का होता है। मीन्स अगर हम 43.75 ग्रेन जो डेक्सट्रोज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं और उसका वॉल्यूम 1 FLOZ तक मेकअप करते हैं तो हमें जो सोल्यूशन प्राप्त होगा वो 10% का सोल्यूशन प्राप्त होगा। अब हम वेट इन वॉल्यूम में मीट्रिक सिस्टम में एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारी प्रॉब्लम है वो क्या है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ ए 0.5% सोल्यूशन। हमें एक सोडियम क्लोराइड का 0.5% का 500 ml का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके कैलकुलेशन में आते हैं। 1% का मतलब क्या होता है कि 1 ग्राम इन 1000 ml। 1% का मतलब 1 ग्राम इन 1000 ml। तो हमें कितना कैलकुलेट करना है, 0.5। तो हम इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक को जो है 0.5 से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें 0.5% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो हमें 0.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ml वाटर में डिसॉल्व करना होगा। अब हमें क्या है, 500 ml प्रिपेयर करना है। तो अब हम सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 500 ml 0.5% वो सोल्यूशन अगर प्रिपेयर करना है तो हमको 0.5 इंटू 500, और ये आपका परसेंटेज में है तो इसको अगर हम ग्राम में कैलकुलेट करेंगे तो इसको हमें 100 से डिवाइड कर देना है। तो 0.5 इंटू 500 अपॉन 100। तो जो हमारी क्वांटिटी आएगी वो 2.5 ग्राम आएगी। ये हमारा आंसर है। तो इसको हम किस तरह से वो लिख सकते हैं
कि 2.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस 500 ml ऑफ ए 0.5% सोल्यूशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम 2.5 ग्राम 500 ml वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो हमें जो सोल्यूशन प्राप्त होगा वो 0.5% सोल्यूशन प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वेट इन वेट के बारे में। तो इसमें इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। प्रिपेयर 100 ml ऑफ फिनॉल ग्लिसरीन आईपी, मीन्स हमें 100 ml जो फिनॉल ग्लिसरीन का एक आईपी के अनुसार सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो ये इसका जो आईपी में फार्मूला दिया गया है वो क्या है, जो फिनॉल है 160 ग्राम और ग्लिसरीन 840 ग्राम अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमको प्राप्त होता है 1000 ग्राम का एक फिनॉल ग्लिसरीन का सोल्यूशन प्राप्त होता है। बट हमें यहाँ पे उसको ml में कन्वर्ट करना है। तो अब हम देखेंगे कि इसको हम ml में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वेट पर ml ऑफ ग्लिसरीन इज अप्रोक्सीमेटली 1.257 ग्राम, मीन्स 1 ml ग्लिसरीन जो है वो 1.257 ग्राम के अप्रोक्सीमेटली होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.26 ग्राम। अब हमें कितना प्रिपेयर करना है, 100 ml। तो हमको सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम इसको 100 ml प्रिपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 126 ग्राम। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्वांटिटी ग्लिसरीन की हो गई। अब हम देखेंगे क्वांटिटी फिनॉल की। तो 1000 ग्राम फिनॉल ग्लिसरीन कंटेन 160 ग्राम ऑफ फिनॉल। जो हमें फार्मूला दिया गया है उसमें हमको 160 ग्राम जो है फिनॉल यूज करना था। तो अगर हम 100 ग्राम की बात करें तो 100 ग्राम में इसको हम जो है सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा 160 इंटू 100 अपॉन 1000। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16% वेट बाई वेट, मीन्स 16% वेट बाई वेट जो परसेंटेज है वो आईपी के अनुसार फिनॉल का यूज होता है। अब हम फिनॉल की क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमारी फिनॉल की क्वांटिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ फिनॉल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 160 इंटू 126 अपॉन 840। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 24 ग्राम। तो अगर आप देखें तो जो आपका ग्लिसरीन है वो 126 ग्राम है और जो हमारा फिनॉल है वो 24 ग्राम है। तो जो हमें अब फार्मूला प्राप्त होगा 100 ml के लिए, वो हमारा जो फार्मूला है वो हो जाएगा, जो फिनॉल है वो 24 ग्राम अगर हम लेते हैं और ग्लिसरीन हम 126 ग्राम अगर लेते हैं तो जो हमें रिजल्टिंग प्राप्त होगा सोल्यूशन वो 100 ml का होगा। अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम इन वॉल्यूम का। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, प्रिपेयर 200 ml ऑफ 5% सोल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन 90% एल्कोहल। हमें 5% क्लोरोफॉर्म का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, 90% एल्कोहल है हमारे पास और 200 ml हमें प्रिपेयर करना है। तो 1 ml क्लोरोफॉर्म डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ एल्कोहल, तो हमें प्राप्त क्या होता है 1%, मीन्स 1 ml अगर हम 100 ml में डिजॉल्व करते हैं तो सिंपली हमें 1% सोल्यूशन प्राप्त होता है। बट हमें यहाँ कितना करना है, 5% प्रिपेयर करना है। तो जो 5 ml क्लोरोफॉर्म अगर हम डिजॉल्व करेंगे 100 ml एल्कोहल में तो हमें 5% का सोल्यूशन प्राप्त होगा। ये जो है सिंपल है। अब हमें क्या करना है, 200 ml प्रिपेयर करना है, मीन्स तो हम क्या करेंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वांटिटी डबल हो जाएगी। 100 में अगर 5 लग रहा है तो 200 में क्वांटिटी डबल हो जाएगी। 5 इंटू 2 मीन्स अगर हम 10 ml क्लोरोफॉर्म डिजॉल्व करते हैं 200 ml में तो हमें 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का सोल्यूशन प्राप्त होगा। इसका क्या मतलब हुआ, जो है 10 ml अगर हम डिजॉल्व कर रहे हैं 200 ml एल्कोहल में तो जो हमारा रिजल्टिंग सोल्यूशन प्राप्त होगा वो 200 ml होगा 5% का क्लोरोफॉर्म का। अब हम लोग बात करेंगे इनलार्जिंग एंड रिड्यूसिंग रेसिपी के बारे में। द सेफ्टी ऑफ पेशेंट डिपेंड ऑन एक्यूरेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस, मीन्स
पेशेंट की जो सेफ्टी है वो फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस पे डिपेंड करती है। अगर आप पेशेंट को रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा ड्रग दे देंगे तो वो भी उसके लिए नुकसानदेह है, और अगर आप उससे कम देंगे तो उसका इफेक्ट पेशेंट को नहीं मिल पाएगा। तो फार्मास्यूटिकल वो कैलकुलेशन शुड बी एक्यूरेट। जो मास्टर फार्मूले हैं या जो ऑफिशियल फार्मूले हैं उसमें अधिकतर या तो ग्रेटर क्वांटिटी दी होती है या जो है लेस क्वांटिटी दी गई होती है, तो उसके लिए हमें उसको रिक्वायर्ड क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है इनलार्जिंग या वो रिड्यूसिंग के फार्मूले को यूज करके। अब हम लोग बात कर लेते हैं रूल्स फॉर रिड्यूसिंग एंड इनलार्जिंग फार्मूला। तो जो इसका पहला रूल है वो क्या है कि जो आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी है और जो न्यू फार्मूला है उसमें जो भी इंग्रेडिएंट है उसका रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए। सेम रेशियो में आप इनलार्ज करेंगे, सेम रेशियो में आप रिड्यूस करेंगे। अगर आप जो फार्मूला है उसको रिड्यूस कर रहे हैं तो आप जो सिंपली उसको मतलब जो वो 10 से वो डिवाइड कर देंगे और आपका जो पॉइंट है या आपका डेसिमल है वो लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये आपका 1 है, अगर आप इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो ये 0.1 लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट होता जाएगा। अगर आप इनलार्ज कर रहे हैं तो मतलब सिंपली जो आपकी पावर है वो इंक्रीज होती जाएगी और आपका जो डेसिमल है वो राइट साइड को शिफ्ट होता जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो इसमें क्या है, जो पहला एग्जाम्पल है प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 100 ml ऑफ ए सीरप। एक हमने सिंपल एग्जाम्पल लिया है कि एक हमारी वो ड्रग है, ये उसका नाम X है, उसका एक 120 ग्राम, सुक्रोज 480 ग्राम और प्यूरिफाइड वाटर 1000 ml अप टू 1000 ml, क्वांटिटी सफिशिएंट टू 1000 ml। तो ये जो फार्मूला है वो 1000 ml का है, बट हमको प्रिपेयर करना है केवल 10 ml। तो हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको रेशियो कैलकुलेट करना है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी ऑफ द फार्मूला। जो हमारा ऑफिशियल फार्मूला है उसकी क्वांटिटी क्या है और ये जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमें कितना क्वांटिटी प्रिपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने वो देखा कि हमको 100 ml प्रिपेयर करना है और जो हमें फार्मूला दिया गया है वो 1000 ml का है। तो वो सिंपली हम इनके बीच का रेशियो निकाल लेंगे, तो जो रेशियो आएगा वो 0.1 है। अब हम इस फार्मूले में जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा न्यू फार्मूला आएगा वो हो जाएगा, जो ड्रग है X उसकी क्वांटिटी 12 ग्राम, सुक्रोज की क्वांटिटी 48 ग्राम और जो प्यूरिफाइड वाटर है हमें 100 ml ऐड करना है, क्वांटिटी सफिशिएंट, इतना ऐड करना है कि 100 ml वो प्रोड्यूस हो जाए। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो दूसरा एग्जांपल है वो क्या है, प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 100 ग्राम ऑफ एंटीसेप्टिक पाउडर। इसमें जो है हमको एक है सॉलिड A, उसकी क्वांटिटी 7 ग्राम है, सॉलिड B इसकी क्वांटिटी 8 ग्राम है, सॉलिड C इसकी क्वांटिटी 20 ग्राम है और सॉलिड D इसकी क्वांटिटी 115 ग्राम है और जो टोटल क्वांटिटी आई हमारी वो 150 ग्राम का है। बट हमें कितना प्रिपेयर करना है, 100 ग्राम। हमको केवल इसका 100 ग्राम प्रिपेयर करना है। जो फार्मूला दिया गया है वो 150 ग्राम का है। अब हम सिंपली इसका रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा वो रेशियो आ जाएगा 0.667। अब हम जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उनको 0.667 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा नया फार्मूला आया, जो हमारा सॉलिड A है उसकी क्वांटिटी 4.6 ग्राम, जो हमारा सॉलिड B है इसकी क्वांटिटी 4.33 ग्राम, जो हमारा सॉलिड C है इसकी क्वांटिटी 13.34 ग्राम एंड सॉलिड D की क्वांटिटी जो है 76.70 ग्राम। और ये आप जब ओवरऑल वो कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी वो रेसिपी को इनलार्ज या रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एल्कोहल डाइल्यूशन। तो जो डाइल्यूट एल्कोहल है वो 95% एल्कोहल से प्रिपेयर किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें 95 पार्ट एल्कोहल है और 5 पार्ट जो है वाटर इसके अंदर ऐड है। तो ये दोनों जब मिक्स होते हैं तो 95% एल्कोहल हमें प्राप्त होता है। हम जब भी एल्कोहल को मिक्स करते हैं या जो है डाइल्यूट करते हैं तो हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जो पहला है वो क्या है, राइज इन टेम्परेचर। वो जब भी हम एल्कोहल को वाटर में या वाटर को एल्कोहल में ऐड करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसके कारण क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, मीन्स जो आप
का रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसके वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एक हमें उसके अंदर प्राप्त होती है टर्बिड अपीयरेंस। मीन्स जो एयर है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो एल्कोहल में ज़्यादा होती है कंपेयर टू वाटर, तो वहाँ पे एल्कोहल जो क्या है, जो एल्कोहल में वाटर है वो अनडिजॉल्व फॉर्म में बाहर निकलने लगता है, जिसके कारण कि हमें एक जो है वो टर्बिड अपीयरेंस प्राप्त होती है। तो इनको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जब भी डाइल्यूशन करते हैं तो हम जो टेम्परेचर रखते हैं वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर इसमें रखते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml ऑफ 45% एल्कोहल। मीन्स हमारे पास 95% एल्कोहल है, उससे हमें वाटर से डाइल्यूट करके 45% का 400 ml का एल्कोहल प्रिपेयर करना है। तो आइए इसका हम फार्मूला देख लेते हैं। तो इसका जो हमारा फार्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्गर एल्कोहल टू बी यूज्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड है, इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड, कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है और किस परसेंट का एल्कोहल हम यूज कर रहे हैं। तो इसको हम इसमें देख के कैलकुलेट करते हैं। तो हमें क्वांटिटी कितना प्रिपेयर करना है, 400 ml, परसेंटेज क्या चाहिए 45 ml, और हमारे पास जो एल्कोहल है उसका परसेंटेज है 95%। तो इसको हम आसानी से जो कैलकुलेट करके इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 18,000 अपॉन 95। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 189.47 ml, या आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 190 ml। तो इसको हम किस तरह से वो लिख सकते हैं, सो 190 ml 95% एल्कोहल इज diluted with water to produce 400 ml, resulting alcohol is 400 ml 45% alcohol। अगर हम 95% एल्कोहल का 190 ml लें और उसको 400 ml तक वाटर से डाइल्यूट कर दें, तो जो हमारा सोल्यूशन प्राप्त होगा वो 400 ml का होगा 45% एल्कोहल। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिगेशन मेथड के बारे में। तो इसमें क्या होता है, व्हेन कैलकुलेशन इन्वॉल्व्स मिक्सिंग ऑफ 2 or more similar preparations of different strength to produce a preparation of intermediate strength। अगर हमारे पास सेम चीज अलग अलग स्ट्रेंथ में 2 या 2 से अधिक है और उनको आपस में मिक्स करके उनके बीच की स्ट्रेंथ का कोई एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो हम एलिगेशन मेथड को यूज करते हैं। इसका जो फार्मूला है वो क्या है, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज, और इस साइड आप लिखेंगे वीकर परसेंटेज, बीच में लिखेंगे रिक्वायर्ड, और यहाँ पे रिक्वायर्ड में से वीकर माइनस हो जाएगा और इस साइड स्ट्रॉन्गर में से रिक्वायर्ड माइनस हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करके आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हम क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच 90%, 60%, 30% आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 500 ml ऑफ 50% एल्कोहल। तो हमें इसमें क्या दिया गया है, एक 90% का एल्कोहल दिया गया है, एक 60% का एल्कोहल दिया गया है और एक 30% का एल्कोहल दिया गया है, और उनको हमको आपस में मिक्स करके सबको यूज करते हुए 500 ml 50% का एल्कोहल बनाना है। अब हम इसमें एलिगेशन मेथड को इन्वॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हमेशा हम इसमें जो क्वांटिटी है वो इवन लेते हैं। अगर वो 2, 4, 6 स्ट्रेंथ दी गई हैं तो हम उनको लिखते हैं। अगर 3 और 5 स्ट्रेंथ वो दी गई है तो हम उसके साथ में वाटर इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला एल्कोहल है स्ट्रॉन्गर से और हम वीकर की ओर आएंगे, तो स्ट्रॉन्गर एल्कोहल हमारा है 90% का, उसके बाद है 60%, उसके बाद है 30% और एक हमने वाटर को इंक्लूड कर लिया 0%। अब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो अगर आप इस साइड देखें तो 50 में से वो 0 माइनस हो जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, उसके बाद में आपका 50 में से 30 माइनस हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, 60 में से 50 माइनस हो जाएगा 10 आएगा, और 90 में से 50 माइनस होगा 40 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, सो व्हेन 50 part of 90% alcohol, 20 parts of 60% alcohol, 10 parts of 30% alcohol and 40 part of water when mixed, the resulting solution is of 50%। means 50 part of 90% alcohol,
20 part of 60% alcohol, 10 part of 30% alcohol and 40 parts of water when mixed, the resulting solution is of 50%. अभी हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म नहीं हुई है क्योंकि हमें 500 ml भी प्रिपेयर करना है। हाँ, 50% का हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, अब हमको 500 ml का कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल पार्ट कितने हैं। तो 50 + 20 + 10 + 40, इनको जब हम ऐड करेंगे तो टोटल पार्ट हमारे हो जाएंगे 120 पार्ट। अब हम एक एक करके एक एक की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 90% एल्कोहल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इनटू इस 90% का कितना पार्ट यूज होना है वो पार्ट, और उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल पार्ट में से। तो हमें 500 ml प्रिपेयर करना है। इस एल्कोहल का 50 पार्ट है, मीन्स जो 90% एल्कोहल है उसका 50 पार्ट लेना है अपॉन 120। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 208.33 ml। अब हम देख लेते हैं 60% का। तो वॉल्यूम ऑफ 60% एल्कोहल रिक्वायर्ड, जो हमारी टोटल क्वांटिटी है हमें प्रिपेयर करना है 500 ml इनटू इसका पार्ट है 20 अपॉन टोटल पार्ट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 88.33 ml। उसके बाद हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ 30% एल्कोहल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 500 इंटू 10 अपॉन 120। इस एल्कोहल का हमें 10 पार्ट लेना है ना, तो इसके लिए तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 41.67 ml। अब हम लोग देख लेते हैं कि वाटर की कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 500 इंटू उसका पार्ट 40 अपॉन 120। तो ये हो जाएगा 166.67 ml। आप इस तरह से भी इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं वाटर का, और अगर आप चाहें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 500 माइनस जो आपका 90% की क्वांटिटी आई थी, जो आपकी 60% की क्वांटिटी आई थी और जो 30% की क्वांटिटी आई थी, इन सबको ऐड करके 500 में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो भी हमें जो एल्कोहल हमको वाटर प्राप्त होगा वो 166.67 ml का होगा। इसका मतलब कि 208.33 ml 90% एल्कोहल का, 83.33 ml 60% एल्कोहल का, 41.67 ml जो है 30% एल्कोहल का, और 166.67 ml वाटर आपस में मिक्स करते हैं तो हमें जो एल्कोहल प्राप्त होगा वो 500 ml एल्कोहल 50% का प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई कंफ्यूजन है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।